इतिहास की किताबों में कुछ घटनाएं सिर्फ दर्ज नहीं होती, वे समय की आत्मा पर लिखी जाती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक मंदिर की, एक आस्था की और उस साहस की जिसने मृत्यु के सामने भी सिर नहीं झुकाया। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की। आज जब हम मंदिर शब्द सुनते हैं तो हमें घंटियों की आवाज, दीपों की रोशनी और भक्तों की भीड़ याद आती है। लेकिन आज से लगभग 1000 साल पहले भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे खड़ा सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो विश्वास का स्तंभ था, वो आध्यात्मिक चेतना का केंद्र था, वो इस बात का प्रतीक था कि आस्था पत्थरों में नहीं, आत्मा में बसती है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता था। दूर दूर से साधु, विद्वान, व्यापारी और राजा यहाँ दर्शन करने आते थे। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के सामने खड़े होकर लोग स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। कहते हैं मंदिर इतना समृद्ध था कि उसकी घंटियों की ध्वनि समुद्र की लहरों से मिलकर आकाश तक पहुंचती थी। लेकिन इतिहास में जब भी कोई स्थान लोगों की आत्मा को जोड़ता है, उसे तोड़ने की कोशिश भी होती है। 11वीं शताब्दी, उत्तर पश्चिम से एक आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था महमूद गजनी। उसका उद्देश्य था धन, सत्ता और प्रसिद्धि। साल 1025 ईस्वी, गजनी की सेना सोमनाथ के द्वार पर पहुंची। हजारों भक्त, साधु और रक्षक मंदिर के भीतर थे। ये सिर्फ पत्थरों की रक्षा का युद्ध नहीं था, ये विश्वास और भय के बीच का संघर्ष था। इतिहास बताता है कि मंदिर को तोड़ा गया, खजाने लूटे गए, मूर्ति खंडित की गई। लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या सच में सोमनाथ नष्ट हुआ था? क्योंकि जो चीज पत्थर से बनी हो वो गिर सकती है, लेकिन जो आत्मा में बसी हो उसे कौन गिरा सकता है? सोमनाथ को एक बार नहीं, कई बार तोड़ा गया। हर बार वो फिर खड़ा हुआ, हर बार राख से पुनर्जन्म हुआ। ये सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं था, ये घोषणा थी, आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि सोमनाथ फिर से बनेगा। और 1951 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके पुनः प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। सोचिए, एक मंदिर जिसे बार बार गिराया गया, वो आज भी समुद्र के किनारे अडिग खड़ा है। लहरें आज भी उसकी दीवारों को छूती हैं, सूरज आज भी उसके शिखर पर उगता है। सोमनाथ हमें क्या सिखाता है? पहला, आस्था को शक्ति से नहीं दबाया जा सकता। दूसरा, सभ्यता की असली ताकत उसकी इमारतों में नहीं, उसके पुनः खड़े होने के साहस में होती है। तीसरा, जब तक स्मृति जीवित है, इतिहास अधूरा नहीं होता। सोमनाथ का टूटना सिर्फ एक मंदिर का टूटना नहीं था, वो चेतावनी थी कि जब सत्ता अहंकार में अंधी हो जाती है तो वो आध्यात्मिकता को चुनौती देती है। लेकिन हर बार इतिहास ने दिखाया, तलवारें दीवारें गिरा सकती हैं, लेकिन विश्वास को नहीं। आज जब आप सोमनाथ के प्रांगण में खड़े होते हैं तो वहां सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, वहां समय खड़ा दिखाई देता है, वहां संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। वहां यह एहसास होता है कि मनुष्य की असली पहचान उसकी भक्ति और धैर्य में है। सोमनाथ जला नहीं, वो तपकर और प्रखर हुआ। और यही इस कहानी का सार है, विनाश अंत नहीं होता, कभी कभी वही पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। दोस्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गहराई वाली डॉक्यूमेंट्री कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं और अपनी राय जरूर साझा कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाएगा, महसूस कराया जाएगा। जय हिंद।